हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना रवि भैया और आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए 15 मिनट सीरीज में चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हम इस चैप्टर को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम अपने मार्क्स को ग्रैब कर सकते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर आप लोग जानते हैं इसके अंदर हमारी दो चीजें वर्क करते हैं, एक हमारा ब्रेन और दूसरे हमारे हार्मोन्स। तो किस तरह से फंक्शन होता है, जैसे आप देखें विड्रॉल ऑफ हैंड टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, यानी कि आपने कहीं पर हाथ रखा और वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, आप एकदम से हाथ हटा लेते हैं, तो ये सभी के सभी किसके अंदर आते हैं बच्चों, विड्रॉल सिम्टम हो गया, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है। अब स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं आपके दोस्त ने बोला कि यार यहां पर हाथ रख, और आपने जैसे ही वहां पर हाथ रखा तो आपने देखा पॉइंटेड चीज थी, आपने एकदम से हटा लिया। तो जैसे ही आप एकदम से हटाते हैं इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन है बच्चों, और वो जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट था उसने काम किया स्टिमुलस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर आता है आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो वहीं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आते हैं हमारे पास हार्मोन्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। बहुत सिंपल है, बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन आए उसे रिसीव करना, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना और हमें आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर एकदम से बचाना हर चीज से, वो सब काम किसका होता है, नर्वस सिस्टम का। अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस भी होते हैं बच्चों। वॉलंटरी का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में हो, और इनवॉलंटरी का मतलब है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वॉलंटरी एक्शन का मतलब जैसे अभी मैं हाथों को मूव करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं अपने गर्दन को मूव करके बेसिकली आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, और इसी तरीके से हम लोग बोलते हैं इसे वॉलंटरी एक्शन, यानी कि हमारे हाथ और पैर जो होते हैं वो हमारे पास क्या है, वॉलंटरी। लेकिन इनवॉलंटरी का मतलब होता है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे मेरा लिवर, मेरी किडनी, मेरा एड्रीनल ग्लैंड, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों, इनवॉलंटरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को, जिसके बिहाफ पर हमारी बॉडी एक्ट करती है। यानी कि कुछ रिसेप्टर आए हमारी बॉडी के अंदर और फिर रिसेप्टर हमारी बॉडी ने रिसीव किए और उसी रिसेप्टर के बिहाफ पर हमारी बॉडी ने रिएक्ट करना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल ईयर के लिए आप लोग जानते हैं सुनना, यानी कि कानों में कोई आवाज आएगी तो आप सुनेंगे। आप जानते हैं आईज मतलब देखना, मेरी आंखों के सामने जो भी चीज आएगी मैं देखूंगा। नेक्स्ट मुझे पता चला स्किन का मतलब हो गया थर्मो रिसेप्टर, यानी कि जैसे हम किसी भी चीज को टच करके पता लगाते हैं कि वो बहुत ज्यादा ठंडी है या फिर गर्म, तो वो काम किसका होता है बच्चों, स्किन का। नोज आप लोग जानते हैं, सूंघना, घर में मैगी बनी है, क्या बनाए खाने में, वो सारी चीजें कहां से पता चलती हैं, नोज से। टंग मतलब टेस्ट लेना, उसे बोलते हैं गस्टेटरी, आप देख सकते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर बेसिकली आपको बताते हैं कि वहां पर टेस्ट कैसा है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं आपके पास न्यूरॉन, और न्यूरॉन के अंदर जो हमारे पास होता है, हम सीधा डायग्राम पे आएंगे। डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक एक्सोन मिलेगा, एक्सोन एक लॉन्गेस्ट फाइबर है। क्लियर है बच्चों। यहां पर आपको देखने को मिलेगा सेल न्यूक्लियस, एक होता है सोमा जिसे बोलते हैं सेल बॉडी, डेंड्राइट जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और आगे ले जाने का काम एक्सोन करेगा। श्वान सेल्स का काम होता है देखरेख करना न्यूरॉन की। अगर न्यूरॉन कहीं से भी डैमेज हो जाता है तो बेसिकली श्वान सेल्स क्या करते हैं, उसे फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास माइलिन शीथ, उसकी एक कवरिंग है ताकि इंफॉर्मेशन कहीं भी लीक ना हो जाए। नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सोन टर्मिनल, जहां पर आपका न्यूरॉन आकर के खत्म हो जाता है, और लास्ट में आपके पास बचता है साइनेप्स। अगर हम लोग बात करें साइनेप्स तो क्या होता है, इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों तो हमारे पास आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन एक सिंपल सी चीज है। मान लेते हैं आप कहीं पर गए, आपके दोस्त, और आपने छोले कुलचे की प्लेट को ऑर्डर किया, आपके दोस्त ने सोचा मजा नहीं आ रहा है, उसने आपका हाथ, आप फोन पर बात कर रहे थे किसी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति से, हाँ समझ जाएं आप बिल्कुल, आप फोन पर बात कर रहे थे, आप बात करते करते आप इतना खो गए, ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे थे कि आप बहुत ज्यादा खो गए और आपको ध्यान नहीं रहा, आपके दोस्त ने आपका हाथ उठाया, उठाकर गर्म तवे पे रख दिया, तो आप एकदम से क्या करेंगे, हाथ को हटाएंगे। दोस्त ने हाथ रखा तो आप एकदम हटाएंगे। तो वो जो हाथ हटाना है बच्चों, उसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए स्टिमुलस है, स्टिमुलस की वजह से क्या होगा, सेंसरी रिसेप्टर यहां पर होंगे जो इन्फॉर्मेशन को लेके जाएंगे, सेंसरी रिसेप्टर आगे लेके जाएंगे और लेकर के जाएंगे सेंसेशंस को कहां तक, ब्रेन तक, यानी सेंसरी रिसेप्टर ब्रेन तक लेके जाएंगे, फिर मोटर न्यूरॉन उसे वापस से लेकर आएगा कहां पर, जो हमारा टारगेट ऑर्गन था, यानी जहां पर आपने हाथ, जो आपका हाथ का जहां से सेंसेशंस जा रही थी वहां पर, यानी सेंसरी न्यूरॉन ले जाएगा, मोटर न्यूरॉन वापस लाएगा और फिर आपका हाथ एकदम से हट जाएगा। तो इस चीज के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट आता है आपके पास रिस्पॉन्स, दो तीन टाइप के होते हैं। नंबर वन होता है वॉलंटरी जो आपके कंट्रोल में हो, फिर होता है इनवॉलंटरी जो आपके कंट्रोल में नहीं है, फिर एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन जिसे स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। जैसे आप किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर लें या किसी पॉइंटेड जगह पर अपने हाथ को रख दें तो आप एकदम से हटा लेंगे ना, तो वो सभी के सभी क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन। अब क्यों नीड है रिफ्लेक्स एक्शन की, अगर नीड
क्यों है बेसिकली, ये बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होगा या ठीक तरीके से काम नहीं करेगा तो इसका मतलब हमारी बॉडी हमेशा एक डेंजर कंडीशन के अंदर रहेगी। यार एक बात बताओ, अगर कहीं पर बहुत पॉइंटेड चीजें, नेल लगी हुई है और मैं अगर वहां से नहीं हटा पा रहा अपने हाथ को तो मेरे तो टिश्यूज डैमेज हो जाएंगे ना, तो इन सभी चीजों से बचाने का काम करता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है बच्चों, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जबकि यहां पर आता है क्रेनियल नर्व और एक होता है स्पाइनल नर्व। यहां तक की बात क्लियर। क्रेनियल नर्व आपकी होती है ब्रेन से अराइज, स्पाइनल नर्व होती है स्पाइनल कॉर्ड से। ह्यूमन ब्रेन तीन पार्ट में डिवाइडेड, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अगर हम लोग बात करें फोर ब्रेन के जो फंक्शन होते हैं वो थिंकिंग होता है, वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करना होता है और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना होता है। तो आपके पास जो मिड ब्रेन होता है बच्चों वो क्या करता है, वो एक तो कनेक्ट कराता है फोर ब्रेन को किससे, हाइंड ब्रेन के साथ। साथ में क्या होता है, इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करेगा। पार्ट ऑफ ब्रेन हेल्प इन चेंजिंग द साइज ऑफ द पीपल। आप देखते हैं ना पीपल का साइज एकदम से छोटा या बड़ा हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है, मिड ब्रेन की वजह से। और ये रिफ्लेक्स मूवमेंट को भी, यानी हमारे हेड एंड नेक के मूवमेंट को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर हम लोग बात करें हाइंड ब्रेन की तो इसके तीन पार्ट होते हैं। सेरेबेलम जो कि आपके बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करता है, जैसे कोई व्यक्ति अगर ड्रिंक करके आ जाए तो वो सीधा नहीं चल पाता, उसके पीछे का रीजन है कि उसका सेरेबेलम इंपैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों मेडुला, मेडुला भी क्या करता है, इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह हो गया। और पॉन्स आप लोग जानते हैं ये क्या करता है, आपके पास डिफरेंट टाइप के चीजों को कंट्रोल करता है, जैसे ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग के बारे में भी आप लोग जानते हैं, उसे कंट्रोल कौन करता है बच्चों, पॉन्स कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है आपके पास प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और स्पाइनल कॉर्ड के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि हमारे पीछे जो ये रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है ये किस चीज को प्रोटेक्ट कर रही है, ये प्रोटेक्ट कर रही है बच्चों स्पाइनल कॉर्ड के लिए। और हमारे ब्रेन के अंदर एक कुशन लाइक ऑब्जेक्ट यानी कुशन लाइक फ्लूइड प्रेजेंट है, उसका नाम है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए स्टिमुलस गया ऊपर की तरफ, सेंस ऑर्गन ने उसे सेंस करा और सेंसरी न्यूरॉन ने उसे आगे की तरफ को भेजा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आया, प्रोसेसिंग हुई, मोटर न्यूरॉन वापस से लेके आया मसल में और आपने मसल को एकदम से हटा लिया। बहुत सिंपल, मैं वापस से बताता हूं। स्टिमुलस, स्टिमुलस गया सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन ने क्या, सेंसरी न्यूरॉन आगे लेके गई सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे ब्रेन, ब्रेन से इंफॉर्मेशन वापस आया, वापस लाने का काम करा मोटर न्यूरॉन ने, मसल तक आया और मसल आपने हटा ली। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन नर्वस सिस्टम की। तो इसकी बेसिकली क्या है, ये कुछ सेल्स तक ही जा सकती हैं जो कि नर्वस टिश्यू के साथ कनेक्टेड है। हर जगह पर आपका नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं हो सकता, इसीलिए आपके पास आप ये बोल सकते हैं कि नेचर ने आपको एक चीज दी है जिसे बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चों कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अब प्लांट के अंदर किस तरीके से कंडीशन देखने को मिलती है, मूवमेंट होती है प्लांट के डिफरेंट टाइप की, एक होती है इंडिपेंडेंट ग्रोथ और एक होती है डिपेंडेंट ग्रोथ। इंडिपेंडेंट मतलब जो आराम से हो रही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिपेंडेंट किसी ना किसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट ग्रोथ का मतलब क्या होगा, देखो इमीडिएट रेस्पॉन्स होता है स्टिमुलस का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, ये यूज करते हैं। और क्या होता है मूवमेंट के लिए क्या होता है इसके अंदर, अपने शेप को चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो देखने को मिलता है वो एग्जांपल ऐसे ड्रूपिंग हो गया, आप देखते हैं ना ड्रूपिंग मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आप पत्ते को देख सकते हैं, आपने जैसे लगाया वो एकदम से, उसे बोलते हैं बेसिकली छुई मुई का पेड़, आपने सुना होगा मैं आपको बताता हूँ, छुई मुई का पेड़ आपने सुना है, जैसे आप टच करते हैं एकदम से वो इंपैक्ट दिखाता है, उसी के लिए बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर हमारे पास क्या आता है, ये डिपेंड होता है ना किसी फैक्टर पर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हाइड्रोट्रोपिज्म, तो हाइड्रो मतलब वाटर, ये वाटर के ऊपर डिपेंड होगा, जहां पानी वहां पर प्लांट मूव कर जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म मतलब लाइट, तो जिस साइड लाइट होगी प्लांट उस तरफ मूव करेगा, जैसा आप देख सकते हैं। जियोट्रोपिज्म का मतलब होगा ग्रेविटी, ये होता है एक तो चलता है ग्रेविटी के साथ और एक होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट में, तो ये उसकी बात कर रहा है बच्चों। नेक्स्ट आपके पास आता है कीमोट्रोपिज्म, यानी कि केमिकल के बिहाफ पर मूवमेंट होती है। और फिर एक आता है थिग्मोट्रोपिज्म, आपने देखा होगा, एक होती है बेल बोलते हैं उसे हिंदी में, बेल, बेल का मतलब होता है जैसे आपने ग्रेप्स वगैरह होते हैं, तो इस तरह आप एक वायर टाइप में लगाते हैं, तार टाइप में, उसके ऊपर ना ऐसे प्लांट लिपटता हुआ चला जाता है आगे, तो उसे बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। नेक्स्ट आते हैं प्लांट के भी कुछ हार्मोन्स होंगे ना भाई, एक होता है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। इसके बारे में 2-2, 3-3 पॉइंट आप लोग पढ़ के चले जाना, प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करें ऑक्सिन सिंथेसाइज करता है शूट टिप के लिए और सेल को लॉन्गर होने में हेल्प करेगा और फोटोट्रोपिज्म में भी इन्वॉल्व होगा। जिब्रेलिन आपका हेल्प करेगा ग्रोथ ऑफ स्टेम के अंदर, तो वहीं साइटोकाइनिन क्या करेगा, सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस आप लोगों को याद आ रहा होगा, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्सिसिक एसिड, ये ग्रोथ को रोक देगा और विल्टिंग ऑफ लीफ कराएगा और स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं।
अच्छा, एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोलते हैं? प्लांट को किस चीज का स्ट्रेस स्ट्रेस होता है? अगर प्लांट के अंदर से पानी की कमी होने लग जाए, मतलब प्लांट के अंदर पानी की कमी होने लग जाए, तो हम क्या बोलते हैं? अब प्लांट को स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा, तो फटाफट से अपने स्टोमेटा को बंद करता है, और उसे बंद करने में जो हेल्प करता है वो कौन करता है बच्चों? एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट अगर हम बात करें हार्मोन्स इन एनिमल्स, तो एनिमल के अंदर हार्मोन क्या काम करते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराते हैं, आप लोग जानते हैं। तो जैसा कि हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जो कुछ हार्मोन को सिक्रीट करती है ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर डाल देगी, एज इट इज पोर करेगी और वो पहुंच जाएगा, डक्ट प्रेजेंट नहीं होती इसमें। क्लियर? तो आप देख सकते हैं हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज, थाइमस, ओवरी, टेस्टिकल्स, तो बहुत सारे होते हैं जो हमारे पास हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एक आपको टेबल दिख रही होगी, इस टेबल को आप लोग याद कर ले, यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास ब्रेन में लोकेशन हो गया, लोकेशन के साथ हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है और उसके फंक्शन क्या है, तो बहुत डिटेल में आप इसे एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगी चीजें। पिट्यूटरी ग्लैंड आप जानते हैं हाइट को इंक्रीज कराने में हेल्प करता है। थायराइड ग्लैंड आप लोग जानते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म में इंपैक्ट डालता है। एड्रीनल ग्लैंड मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इमरजेंसी हार्मोन है, जैसे आप लड़ जाएं या चलते हो आपके पीछे कुत्ता पीछे पड़ जाए तो ऐसी कंडीशन के अंदर कौन सिक्रीट आउट होता है? एड्रीनलिन। नेक्स्ट आता है पेनक्रियाज, इंसुलिन आप लोग जानते हैं ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। फिर आता है टेस्टिस बॉयज के लिए और ओवरीज गर्ल्स के लिए, ये टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करेगा, ये एस्ट्रोजन को, और ये स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प कराएगा और ये ओवम प्रोडक्शन में हेल्प कराएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर डायबिटीज, डायबिटीज के बारे में आप लोग जानते हैं कि जैसे ही बॉडी के अंदर अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन की कमी होने की वजह से जो ब्लड का शुगर लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस चीज के लिए हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डायबिटीज बोलते हैं। तो ये कंडीशन आती है। ट्रीटमेंट क्या होता है भाई? जिस चीज की कमी हुई वो लगाएंगे आप, तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म कुछ नहीं होता बच्चों, आप ध्यान से देखें, शुगर लेवल ब्लड का राइज हो जाएगा, डिटेक्टेड होगा, पैनक्रियास से सिंथेसाइज ऑफ इंसुलिन होता है, वो ब्लड शुगर लेवल को कम कर देगा, और फिर क्या होता है? फिर अपने आप सिक्रीशन इसका अगर बंद हो गया तो ये वापस से उल्टी कंडीशन को कॉज करना शुरू कर देगा। कहने का मतलब अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो गई, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई, तो उसकी वजह से पूरी ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा तरीके से ग्लूकोज की जो कंडीशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसी चीज के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहां तक पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, और अगर आप इस चैप्टर के वन शॉट को देखते हुए यहां तक पहुंच गए तो यकीन मानिए कि आपको ये चैप्टर मैक्सिमम वेज से याद हो चुका है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।